हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आपके एग्जाम चल रहे हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने बाकी है। आज अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आ रहे हैं जो शायद अपन सोच भी नहीं सकते। सपोज मूल अधिकारों के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, 44वां संशोधन क्या था, 42वें संशोधन में क्या क्या किया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, 11वां या मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार कौन सा वाला कर्तव्य जो है बढ़ाया गया है। तो इन सब चीजों के बारे में, राष्ट्रपति का शासन, देन राष्ट्रपति के अधिकार, इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बट एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मेरे जीके जीएस वीडियो को सिर्फ आपको ऑडियो सिस्टम पे सुन के जाना है। जब भी आप किससे थक गए हैं, रीजनिंग से या मैथ से थक गए हैं या इंग्लिश से थक गए हैं, तो मेरे जीके जीएस के वीडियो को सिर्फ आपको ऑडियो सिस्टम पे सुनना है और चलाते रहना है। तो प्लीज आ जाइए जल्दी से इंपॉर्टेंट तैयारी करने के लिए। तैयारी क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं, और बात करते हुए ये भी कहते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संशोधन ऐसा संशोधन हुआ, ठीक है, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार तो हटाया ही गया, बट जिसके द्वारा क्या किया गया था, पहले जो है 42वां संशोधन आया और उसके अंदर या उससे जस्ट पहले क्या कोशिश की गई कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, बट 44वें संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर वापस से 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए। देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य की से संबंधित प्रावधान, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर दिए गए। मूल कर्तव्य कि आपको किस किस चीज का कर्तव्य है, क्या आपको पढ़ाने का कर्तव्य है, क्या आपको 6 से 14 वर्ष का करने का, बच्चों को, अपने बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कर्तव्य है। तो ये जो कर्तव्य है वो दिए थे अपन ने अपने को स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है। अब देखिए, आपके जो भी मूल अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, बाकी जितने भी अधिकार है उनमें 19A और 21 को छोड़ दीजिए, बाकी सब अधिकार को राष्ट्रपति जो है आपके मूल अधिकार को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। जब भी कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो अपन ऐसा नहीं सोचे कि हम तो जो मर्जी बोल सकते हैं, हम जो मर्जी सभाएं स्थगित कर सकते, नहीं। हमारे राष्ट्रपति हमारा आपातकाल के द्वारा हमारे जो अधिकार है उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1949 में ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन एक्ट, स्वतंत्रता जो इंडियन एक्ट है, इंडिपेंडेंट एक्ट, वो पारित किया गया था जुलाई 1949, मतलब आजादी के जस्ट 1 महीने पहले। आजादी हमको मिली 15 अगस्त 1949 को, बट जुलाई 1949 में क्या किया गया था कि हमारे को इंडिपेंडेंट एक्ट करके पारित करके हमको कोशिश की गई कि हम हो जाएं स्वतंत्र, और हम हो भी गए 15 अगस्त 1949 को। संविधान बनाने वाली संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब संविधान बनाया गया था तो संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर आता है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? C.E.M. जोड। C.E.M. जोड ने कहा है कि समाजवाद को हर कोई व्यक्ति अपना सकता है। मतलब उन्होंने आलोचना स्वरूप कहा है कि ठीक है, सरकार जब चाहे तब थोड़ा सा तानाशाह बन सकती है, सरकार जब चाहे तब योजना बना सकती है, तो सरकार का जो समाजवादी स्वरूप है हर कोई व्यक्ति उसको पहन सकता है। तो ऐसी आलोचना किसने करी? C.E.M. जोड। C.E.M. जोड। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? भारतीय सचिव की, तो भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई। भारत सचिव जो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1858 में पारित किया गया और उसके द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना की गई। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। देखिए,
निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग स्थापित करता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज लोकसभा है, तो लोकसभा जो है उत्तर प्रदेश के किस किस क्षेत्र में कितने कितने क्षेत्र तक रहेगी, कौन कौन सा जिला किस लोकसभा के अंतर्गत आएगा, या अगले चुनाव के अंतर्गत या 5 साल 10-20 साल बाद कौन सा एरिया किस एरिया में मिला दिया जाएगा। ये परिसीमन आयोग का कार्य होता है और ये जो है निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय पालिका शक्ति प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, केंद्रीय पालिका शक्ति में कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए, मतलब अगर केंद्रीय कार्यपालिका कोई काम कर रही है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये व्यवधान ना हो, ये किस उल्लेख में लिखे गए 257। देखिए आर्टिकल 257 में लिखा है कि कार्यपालिका जो है अपना जो कार्य बहुत अच्छे से करेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये लिखा गया है हमारे संविधान के 257 आर्टिकल में। 257 आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारे संविधान के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक सेवा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक सेवा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक सेवा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक सेवा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। फिर यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? देखिए हमारा अगर जो है प्रेसिडेंट वह सोचता है कि मुझे जो है अब रिजाइन करना है, तो वह रिजाइन किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। अगर हमारे इंडिया का राष्ट्रपति किसी भी कारण से रिजाइन करना चाहता है तो रेजिग्नेशन लेटर उसे उपराष्ट्रपति को देना होगा। उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन लेटर दे सकता है। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधान के अंतर्गत। देखिए संविधान में खुद में लिखा गया है कि वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है और वह यह देखता है कि किस किस एरिया में कितना कितना पैसा दिया जाना चाहिए। तो वित्त आयोग का गठन किसमें होता है? संविधान के प्रावधान के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के के.सी. पंत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. पंत। 10वें वित्त आयोग के जो है के.सी. पंत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत। ठीक है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। किसमें निहित है? संसद में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। देखिए भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड के जो है संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? देखिए संविधान के 368 अनुच्छेद में, संविधान के 368 आर्टिकल में, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, फिर आता है कि अगर भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारतीय जनता है। भारतीय जनता भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा जो है बहुत सारे शब्द प्रस्तावना के अंतर्गत और जोड़े गए थे। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स कॉल्ड 42वां संविधान संशोधन, लघु संविधान। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? देखिए प्रस्तावना मैंने अभी बताया था, जो 42वां संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था, जो 42वां संशोधन है जो कि 1976 में किया गया था, तो उसके द्वारा जो है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ वर्ड जोड़े गए थे, प्रस्तावना में चेंज किया गया था और जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, कई वर्ड्स इसमें और अग्रसर हुए और उसके कारण हमारा संविधान बहुत उच्च हुआ। फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? 1985 में 52वां संशोधन लाया गया। 1985 में 52वां संशोधन कानून लाया गया और उसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून, बार बार जो पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल पार्टी दल बदल करती है या कई राजनेता दल बदल करते हैं, तो उसके कारण संविधान में या उसके मूल ढांचे में या जनता को वोट देने में दिक्कत आती है कि किस पार्टी को दिया जाए। तो इसके कारण इसका विरोधी कानून जो है संशोधन किया गया था और 1985 में 52वां संशोधन। लोकसभा की सदस्यता हेतु आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? अगर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं तो मेरी आयु मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 25 है, मैक्सिमम की कोई आयु नहीं है। मतलब मैं अगर 24 वर्ष का हूं तो मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती। तो 25 वर्ष का अगर व्यक्ति हो गया है तो ही वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। 87वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन का आधार किस जनगणना को लिया गया? देखिए 87वां संशोधन हुआ 2003 में और उसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना को रखा गया था। वैसे हर 10 वर्ष में इंडिया में जनगणना होती है। केवल एक 2020-21 वाला जो ईयर है उसमें भले 10वां वर्ष था बट उसमें जनगणना नहीं, क्योंकि कोरोना आ गया था। और किसी भी ईयर के अंतर्गत अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है या ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय जनगणना नहीं होती है। जो 2003 के अंदर 87वां संशोधन लाया गया परिसीमन आयोग, मैंने पहले भी समझाया, परिसीमन का मतलब होता है कि लोकसभा का चुनाव अगर करना है, ठीक है, या विधानसभा का अगर चुनाव करना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी राज्य के अंदर जो जिलेवार लोकसभा की सीटें होती है, कौन सा व्यक्ति किस एरिया से चुनाव लड़ेगा, बट उसमें कौन कौन सा एरिया आएगा, तो वह एरिया किस जिला किस गांव तक रहेगा, ये परिसीमन आयोग तय करता है। तो 2003 के अंतर्गत जो परिसीमन आयोग जो निर्धारित किया था वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया था। मूल अधिकार और राजनीतिक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। ठीक है। फिर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अब देखिए, केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। केंद्र सरकार के कौन से क्षेत्र है, राज्य सरकार के कौन से क्षेत्र है, कौन सा मिक्सचर क्षेत्र है, तो कुछ भी कोई भी अगर इनका कोई काम है तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित निर्धारित किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान बना के तैयार हो गया था 1950 तक, 26 जनवरी 1950, ठीक है, बट संशोधन बहुत सारे हुए। उसकी प्रस्तावना जो 50 तक बनी थी उसमें 42वें संशोधन द्वारा, उसके 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ उसके द्वारा उसकी प्रस्तावना में चेंज किया गया। कुछ शब्द उसमें जोड़े गए, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता आदि शब्द इसमें जोड़े गए। ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा हमने ये लिया कि हमारे भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के संशोधन द्वारा लिया गया, संविधान द्वारा लिया गया। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा, पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष
जो है दर्जा प्राप्त है। देखिए जम्मू कश्मीर हम बात करते हैं, जब आजाद हुआ था तो बहुत सारे राज्य, बहुत सारे रियासतें हमारे इंडिया में शामिल हो गई थी, बट जम्मू कश्मीर, हैदराबाद कुछ ऐसे राज्य थे जो नहीं होना चाहते थे। बाद में हैदराबाद शामिल हो गया था, बट जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम अपना अलग ही रहेंगे, हम भारत का झंडा भी फहराएंगे, हमारे पास दो संविधान रहेंगे, एक भारत का, एक अपना जम्मू कश्मीर का। तो 370 धारा के अंतर्गत ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर, वैसे अब समाप्त हो गई है 2019 के द्वारा, अब 370 धारा रही है, जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया के अंतर्गत आ गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है या तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति कराता है, बट राष्ट्रपति नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, या राष्ट्रपति है तो उसके अधिकृत व्यक्ति उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन, देखिए मान लीजिए 2018, 19, 20, 21, 22 की बात करते हैं, 2019-20 के अंतर्गत कोरोना आ गया था, या हमारे यहाँ पर आए दिन जब जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, दूसरे देशों का जब वॉर होता है, अभी भी पहलगाम अटैक हुआ था, तो ऐसे अटैक के लिए या ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आकस्मिक जो निधि होती है, मतलब भारतीय जो कोष होता है, उसमें से ऐसा कोष रखा जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे पैसा निकाला जा सकता है। तो ये अनचाही प्रॉब्लम है, तो हमको पता नहीं था कि ऐसा होगा, कोरोना आएगा हमको नहीं पता था, उसमें भी बहुत खर्चा हुआ, पहलगाम अटैक होगा हमें नहीं पता था, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उसमें से पैसा निकलवा सकता है, उसकी परमिशन से निकाल सकते हैं। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? शारदा एक्ट बाल विवाह, शारदा एक्ट जो बनाया गया था बाल विवाह को दूर करने के लिए, शारदा एक्ट बनाया गया था बाल विवाह को दूर करने के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? 51A में। 51A में लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 51A में कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल लिया गया था? पहले जो है हमारे यहाँ पर राजा महाराजा थे, रियासतें थी 1950 तक से 50 तक, फिर राजा महाराजा तो थे बट रियासतें इंडिया में शामिल हो गई, तो अब कुछ तो उनको रखा जाना चाहिए। तो पहले जो है उनकी संपत्ति उनके पास थी या उनकी संपत्ति पे कोई कंट्रोल नहीं था, बट 44वां संविधान संशोधन ऐसा आया कि जिसके द्वारा उनकी संपत्ति की सीमा हटा दी, मतलब संपत्ति जो है लिमिटेड रखी गई, संपत्ति का अधिकार मन चाहे नहीं रख सकते, उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर क्या थे? स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही। हर एक क्वेश्चन संविधान के बारे में बताया गया। मैं चाहती हूँ एग्जाम से जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे जल्दी से तैयारी करें। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को जो है क्या करें, शेयर करें और कुछ कमेंट लिख के जाए कि और आपको क्या बनना है। जय हिंद, जय भारत, जय पॉलिटी, जय कॉन्स्टिट्यूशन।